साथियों आपके पास यहाँ पे जो ये सीरीज दी गई है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल। साथियों सबसे पहले 14 से 15 आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगर 14 में हम 1 प्लस करें, 15 से 24, अगर 15 में 9 प्लस करें, 24 से 49, अगर 24 में हम 25 प्लस करें, 49 से अगर 49 में हम 49 ऐड करें, 98 से 179, अगर 98 में हम 81 प्लस करें, तो साथियों इससे नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है 179 में हम कितने नंबर को यहाँ पे प्लस करें। तो आपके पास ऊपर जो ये नंबर दिए गए आप इनको चेकआउट कीजिए। ये किसी न किसी संख्या के वर्ग है। जैसे सबसे पहले 1, यहाँ पे 1 का वर्ग, इसके बाद 9, 3 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 81 9 का वर्ग। तो साथियों 1 3 5 7 9 ये कौन से नंबर रहेंगे आपके यहाँ पे विषम ऑड नंबर के यहाँ पे वर्ग लिए गए। 9 से अगला नंबर कौन सा रहेगा 11, 11 का वर्ग यहाँ पे 121। तो सिंपली 179 में अगर हम 121 को ऐड करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होंगे 300, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट को चेकआउट कीजिए। साथियों यहाँ पे ACE इसको लिखा गया है 135। तो इसी प्रकार से DFG इसके बराबर में ABCD में से कौन से ऑप्शन की वैल्यू आ सकती है। तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल। साथियों आपके पास यहाँ पे जो अल्फाबेट से रिलेटेड वैल्यू दी गई है ACE, अल्फाबेट में इनकी पोजीशन को आप नोट डाउन कीजिए। अल्फाबेट में कौन कितने नंबर है, ए की प्लेस वैल्यू 1 नंबर है, सी की प्लेस वैल्यू 3 नंबर, ई की प्लेस वैल्यू 5 नंबर है। सिंपली इन्हीं नंबर को इनके सामने नोट डाउन किया गया है। तो आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है DFG, इनकी वैल्यू को आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले डी की प्लेस वैल्यू 4 नंबर, एफ की प्लेस वैल्यू 6 नंबर, जी की प्लेस वैल्यू 7 नंबर। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 467 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट को चेकआउट कीजिए। किसी निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को लिखा जाता है 150, तो उसी कूट भाषा में इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल। साथियों सबसे पहले आपके पास ये जो शब्द है इसके प्रत्येक लेटर के नंबर को आप नोट डाउन कीजिए। अल्फाबेट में कौन कितने नंबर है। जैसे सबसे पहले ए की पोजीशन कितने नंबर रहेगी 1, इसके बाद एल कितने नंबर है यहाँ पे 12, इसके बाद ए 1 नंबर, आर 18, एम 13, आई 9, एन 14, जी 7। इसके बाद सिंपली इन सभी नंबर को आप ऐड कीजिए। 1 + 12 + 1 + 18 + 9 + 14 + 7। अगर इन सभी नंबर को आप ऐड करेंगे तो कितने नंबर आपको प्राप्त होंगे यहाँ पे 75 75। और इस 75 को अगर हम सिंपली अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं 150, जो कि इस शब्द के पीछे लिखे हुए। इसका मतलब सिंपल है साथियों, ये जो आपके पास शब्द दिया गया है इसके रियल मान को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। जैसे आपके पास जो नेक्स्ट शब्द है इसके सभी लेटर के मान को आप नोट डाउन कीजिए। जैसे सबसे पहले एफ की प्लेस वैल्यू 6 नंबर, इसके बाद एल 12 नंबर, ओ 15 नंबर, ए 1 नंबर, टी 20 नंबर, ई 5 नंबर, आर 18 नंबर। इन सभी नंबर को आप ऐड कीजिए तो आपको यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होंगे 77। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होंगे 154, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों आपके पास यहाँ पे जो ये अल्फाबेट से रिलेटेड वैल्यू दी गई है AFI, इस पे यहाँ पे रूट है, इसके बराबर में लिखा है M, इसके बराबर में L। तो इसी प्रकार से आपके सामने जो ये लास्ट नंबर दिए गए इनके बराबर में वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहले नंबर को आप चेकआउट कीजिए। अल्फाबेट में ए की पोजीशन 1 नंबर, एफ की पोजीशन 6 नंबर, आई की पोजीशन 9 नंबर, 169 कितने नंबर का यहाँ पे वर्ग है 13 नंबर का। और 13 पे अल्फाबेट में कौन सा नंबर रहेगा M, जो इसके पीछे आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट में आप चेकआउट कीजिए। ए की प्लेस वैल्यू 1 और डी आपके कितने नंबर रहेंगे 4, 144 कितने का वर्ग है यहाँ पे 12 का।
और 12 पे अल्फाबेट में कौन सा नंबर रहेगा, L। तो इसी प्रकार का लॉजिक आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। A की प्लेस वैल्यू 1 नंबर, B की प्लेस वैल्यू 2 नंबर, A की प्लेस वैल्यू 1 नंबर, 121। 121 कितने नंबर का यहाँ पे वर्ग है, 11। और 11 पे अल्फाबेट में कौन सा लेटर रहेगा आपके पास, K। इसका मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा लेटर हमें प्राप्त होने वाला है, के, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, इस प्रश्न में जिस प्रकार का रिलेशन क्रिकेट का LPW से है, उसी प्रकार का संबंध आपको शतरंज का यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, चेकमेट, बैक स्ट्रोक, ड्यूस, हिट विकेट। तो इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए, चेकमेट। कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल। साथियों, जिस प्रकार से क्रिकेट के गेम में आउट होने का एक प्रकार है कौन सा, LPW, उसी प्रकार से शतरंज के गेम में खिलाड़ी को आउट करने का एक प्रकार कौन सा है, ऑप्शन ए, चेकमेट। तो इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। साथियों, आपके पास यहाँ पे जो 3 नंबर दिए गए 12, 20, 28, इन तीनों का जिस प्रकार का रिलेशन है, इसी प्रकार का रिलेशन ABCD में आपको फाइंड आउट करना है। तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आपके पास जो ऊपर नंबर दिए गए, इनमें किस प्रकार का लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो साथियों, सबसे पहले 12 से 20, अगर हम 12 में यहाँ पे 8 प्लस करें तो 20 नंबर में प्राप्त हो सकते हैं। 20 से 28, अगर 20 में हम 8 प्लस करें तो 28 नंबर में प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब साथियों, आपके पास ये जो नंबर दिए गए, इनमें सेम नंबर को ऐड किया है। कौन से नंबर को, 8 नंबर को। तो आपके पास ABCD में आप चेकआउट कीजिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, या तो उसमें 8 नंबर की वर्दी हो या फिर सेम नंबर की वर्दी हो। सेम नंबर कोई सा भी हो सकता है। जैसे सबसे पहले ऑप्शन को चेकआउट कीजिए, 3 से 15, 15 से 18, इनमें सेम नंबर ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए आपका गलत। 3 से 15 में 12 प्लस, 15 से 18 के लिए 3 प्लस। ऑप्शन बी को आप चेकआउट कीजिए, 18 से 27, 27 से 72, यहाँ पे भी साथियों आपका जो अंतर है ये ज्यादा रहेगा। ऑप्शन सी को चेकआउट कीजिए, 18 से 30, 30 से 42। तो साथियों 18 से 30 के लिए 12 प्लस, 30 से 42 के लिए 12 प्लस। इसका मतलब यहाँ पे सेम नंबर आपके प्लस किए गए। कौन से नंबर, 12। तो ऊपर की संख्याओं में जिस प्रकार का लॉजिक है, ऐसा ही लॉजिक किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। कथन निष्कर्ष से रिलेटेड आपके पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला कथन आप चेकआउट कीजिए, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। तो सबसे पहले आप लड़के के डायग्राम को कुछ इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए, कोई लड़के क्या है, इंजीनियर नहीं है। तो जस्ट इससे बाहर एक वर्ड आप इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए और इसमें इंजीनियर को आप इस प्रकार से लिखिए। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बीच में आप क्रॉस का निशान नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास स्टेटमेंट, कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। ये जितने भी इंजीनियर है ये क्या नहीं है, ड्राइवर। तो ड्राइवर का डायग्राम आप कुछ इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए, इंजीनियर से भी अलग, और इनके बीच में भी आप क्रॉस का निशान नोट डाउन कर सकते हैं। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट को चेकआउट कीजिए, सभी लड़कियां लड़के हैं। जितनी भी लड़कियां हैं ये क्या है, लड़के। तो लड़के के डायग्राम के अंदर आप कुछ इस प्रकार से डायग्राम को नोट डाउन कीजिए और इसमें लिखिए आप लड़कियां। अब आप निष्कर्ष को चेकआउट कीजिए। सबसे पहला निष्कर्ष, सभी लड़के ड्राइवर हैं। साथियों, इस डायग्राम में आपके पास लड़के हैं और इस डायग्राम में आपके पास ड्राइवर है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सभी लड़के आपके ड्राइवर कब हो सकते हैं, जब ड्राइवर का डायग्राम लड़के के बाहर कुछ इस प्रकार से बने, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और एग्जाम ने लिखा सभी लड़के ड्राइवर है, इसका मतलब निष्कर्ष एक आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सेकंड को चेकआउट कीजिए, कोई लड़के इंजीनियर नहीं है। लड़के के डायग्राम के अंदर लड़कियां हैं और बाहर की साइड में इंजीनियर है। जब इंजीनियर का डायग्राम लड़के के डायग्राम को ही टच नहीं कर सकता, तो इंजीनियर का डायग्राम लड़कियों के डायग्राम को कभी भी टच नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई भी लड़की आपकी क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है। तो सेकंड निष्कर्ष आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। ABCD में आप चेकआउट कीजिए, सेकंड किस में है, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते साथियों आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। साथियों, आपके पास ये जो यहाँ पे नंबर दिए गए, इनके सामने PQ आपके पास एक दर्पण है। इसका आपको सही दर्पण प्रतिबिंब फाइंड आउट करना है। तो
तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल। साथियों आप सभी को क्लियर है, अगर आपके पास PQ ये एक दर्पण है, कौन सी साइड में है, दाईं साइड में, तो इनमें आपके कौन से हिस्से चेंज होंगे, आपको क्लियर है, दायां बायां। आपके जो दाएं नंबर है ये बाएं हो जाएंगे और बाएं नंबर आपके दाएं। जैसे सबसे पहले F आपका उल्टा होगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद E की पोजीशन भी आपकी उल्टी रहेगी कुछ इस प्रकार से। इसके बाद 3 आपका उल्टा हो जाएगा, 5 आपका इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद 2 की पोजीशन आपकी इस प्रकार से रहेगी और इसके बाद जो 4 नंबर है इसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से। मतलब साथियों इन नंबर को अगर आप दर्पण में चेकआउट करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो ABCD में आप चेकआउट कीजिए कौन से ऑप्शन में इस प्रकार की डिजिट है, ऑप्शन A इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों प्रथम 2 डिजिट में जिस प्रकार का रिलेशन है ऐसा ही रिलेशन आपको नेक्स्ट में फाइंड आउट करना है। तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले ऊपर के आप डिजिट को यहाँ पे चेकआउट कीजिए, एक एक नंबर है, यह हम कह सकते हैं पहले नंबर का यहाँ पे वर्ग जस्ट इसके सामने लिखा हुआ है। तो अगली सीरीज में सबसे पहले ऊपर जो आपके पास नंबर है 1, इसको आप एज इट इज नोट डाउन कीजिए। इसके बाद जो नीचे नंबर दिए गए 9 से 81 आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 9 का वर्ग नोट डाउन किया गया है। तो आपके पास नेक्स्ट नंबर कितने हैं, 13 का वर्ग यहाँ पे कितने नंबर रहेगा, 169। इसका मतलब 1 के बटे में कितने नंबर, 169, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है साथियों। आपके पास 1/9 जो ये नंबर दिए गए इनके वर्ग अगले में नोट डाउन किए गए, तो आपके पास 1/13 इनके आपको वर्ग आगे नोट डाउन करना है। 1 का वर्ग 1, 13 का वर्ग 169।